फूले अंबेडकर को मानने वाले लोग मोहब्बत की बात करते हैं, उनकी बातों और विचारों में नफरत की सियासत की बू नहीं है। लेकिन हम ये जानते हैं कि जिस वक्त हम फूले और अंबेडकर को याद कर रहे हैं, उस वक्त बहुत विपरीत परिस्थितियां हैं। मजहब का फसाद, धर्म के नाम पर झगड़ा, संविधान को भीतर से कमजोर करने की कोशिश, शिक्षा व्यवस्था को प्राइवेट हाथों में बेच करके स्कूल की फीस, कलम और किताब को महंगा कर देना, पिछले 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी होना, इन सारे सवालों पर अब बात नहीं होती। अब कोशिश ये की जा रही है कि इस देश में 300 साल पुराना बदला लेना है कि 500 साल पुराना बदला लेना। ऐसे वक्त में इस देश में लाखों करोड़ों की तादाद में बिरसा मुंडा को मानने वाले, छत्रपति शाहू जी को याद करने वाले, छत्रपति शिवाजी को अपना स्वराज का नायक मानने वाले, महात्मा ज्योतिबा फूले की शिक्षा की क्रांति ज्योति को आगे बढ़ाने वाले, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समता न्याय के संघर्ष और विचार को मानने वाले हम तमाम लोग इस बात का ऐलान करना चाहते हैं कि इस मुल्क की बर्बादी में, इस मुल्क के संविधान को कमजोर किए जाने में हम शामिल नहीं हैं। हम इस मुल्क को बनाने वाले और इस मुल्क को बचाने वालों में शामिल हैं। इस बात का यहां से हम ऐलान करना चाहते हैं। जिसने घर बनाया होता है उसे ही घर की दीवार से, घर के झरोखों से मोहब्बत होती है। जिसे घर अपना नहीं लगे, उस घर के गिरने पर, टूटने पर, बिखरने पर शायद उसे उतना दर्द नहीं होता। ये देश हमारे पुरखों ने अपनी कुर्बानी से बनाया है और हजारों साल में बहुत मेहनत करके यहां तक का सफर तय किया है। सैंधव घाटी सभ्यता, जिसका पता ही नहीं कि उस समय कौन लोग थे वहां पर, सैंधव घाटी सभ्यता की लिपि क्या है आज तक पता नहीं कि वहां क्या लिखा हुआ है। और वो आज से 4000 से 5000 साल पुरानी बात है। और ऐसे देश में ये मुसीबत है जिस देश में कई लाख करोड़ साल पहले क्या हुआ था ये सब लोगों को पता है। तो कई लाख करोड़ साल पहले क्या हुआ था इसकी बात हम नहीं करने आए, क्योंकि वो हमें पता ही नहीं। लेकिन इस देश में पिछले 5000 साल में क्या हुआ इसका हमें पता है। इस देश में जब अंधविश्वास, कर्मकांड, पाखंड, कुली, जातिवाद इसको बढ़ाने की कोशिश हुई तो इस देश के बनाने वालों की बुनियाद में सबसे पहला नाम कोई आया तो उसका नाम है तथागत गौतम बुद्ध। और उन्होंने इस आइडिया ऑफ इंडिया की बुनियाद को रचा है। बुद्ध का मतलब प्रज्ञा, बुद्धि। बुद्ध का अर्थ है शील, बुद्ध का अर्थ है करुणा, बुद्ध का अर्थ है दया, प्रेम। और बुद्ध का मतलब यह है कि इंसान और इंसान अलग नहीं है, वो एक होते हैं। इसलिए बुद्ध के बारे में हमें पहले के जमाने में जब पढ़ाई लिखाई अच्छी हुआ करती थी, अब तो कैसी है ये हमसे बेहतर आप भी जानते होंगे। अगर आपकी जेब में अच्छा पैसा है तो आपके बेटा बेटी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होंगे। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आपको पता होगा कि गरीबों के बच्चे आज किस स्कूल में पढ़ रहे हैं और कहां उनको शिक्षा मिल रही है। इसलिए एक जमाने में जब पढ़ाया गया कि बुद्ध लाइट ऑफ एशिया हैं और जब बुद्ध के विचार लोगों तक पहुंचे तो पता चला कि इंसाफ और इंसानियत की पैरोकारी करने वाले तथागत बुद्ध केवल लाइट ऑफ एशिया नहीं, द लाइट ऑफ वर्ल्ड है। विश्व को मानवता का पैगाम देने का काम तथागत बुद्ध ने किया। मैं 5000 साल पुरानी उस विरासत को वहां से याद करना चाहता हूं।
जिसमें मोहब्बत है, जिसमें प्रेम है, जिसमें करुणा है और जिसमें प्रज्ञा है, बुद्धि है, विवेक है। तथागत बुद्ध से किसी ने पूछा कि आपका सबसे बड़ा पैगाम क्या होना चाहिए? तथागत बुद्ध ने कहा कि किसी किताब में लिखा हो तो सच मत मान लेना, कोई व्यक्ति कहता हो तो सच मत मान लेना, ढेर सारे लोग कहते हो तो भी सच मत मान लेना, जो तुम्हें सच लगे वही सच मानना। अप दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। उस प्रज्ञाशील करुणा के विचारक का नाम है तथागत बुद्ध। मैं आइडिया ऑफ इंडिया के अपने इस घर की बुनियाद में एक मोहब्बत का बीज डालने वाले तथागत बुद्ध को याद करता हूं। वहां नफरत नहीं है, वहां मोहब्बत है, वहां हिंसा नहीं है। इंसान पर तो छोड़िए, पशुओं तक पर भी दया करने वाले विचारक को हम अपनी आइडिया ऑफ इंडिया के बुनियाद का पहला पत्थर मानते हैं। इसलिए हमने कहा कि जिसको घर अपना न महसूस हो, उसे घर के बिखरने और बर्बाद होने पर दर्द नहीं होता। ये 5000 साल पुराना हमारे पुरखों का बनाया घर, जिसने अहिंसा का पाठ दुनिया में ऐसा पढ़ाया कि आज भी बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले भी जब विदेश में जाते हैं तो भाषण में कहना पड़ता है कि हम उस देश से नहीं आए जिसने युद्ध दिया, हम उस देश से आए जिसने दुनिया को बुद्ध दिया है। क्योंकि ये वैचारिक मंच है, कल्चरल, सोशल कल्चरल प्रोग्राम है, इसलिए यहां हम इशारों में कुछ बात करेंगे और उम्मीद करते हैं कि हम जहां ले जाना चाहेंगे वहां पहुंच जाएंगे। हम नाम नहीं लेंगे कि 8000 करोड़ के जहाज पर बैठकर दुनिया के किसी विदेश में जाने पर जब देश का कद बढ़ाना होता है, भारत को दुनिया की नजर में अच्छा बताना होता है, तो कोई भी बाहर जाके ये नहीं कहता कि इसी देश की किताब में लिखा है मुखस से जाए थे, कुछ लोग मुख से भी पैदा हुए थे। ये नहीं बताते बाहर, क्योंकि दुनिया हंसेगी, क्योंकि मुख से कोई कैसे पैदा हो सकता है। खतरा है आजकल ये बोलने का, इसलिए किताब साथ लेकर आया हूं। इस सवाल को पूछने वाले पहले आइडिया ऑफ इंडिया के नायक थे ज्योतिबा फूले, जिन्होंने गुलामगिरी में पूछा कि अगर मुख से बच्चा पैदा होता था तो गर्भ कहां ठहर खाता। ये मैं नहीं बोल रहा, ये ज्योतिबा फूले बोल रहे हैं। और ज्योतिबा फूले वो हैं जिन्हें सुबह सुबह देश के प्रधानमंत्री जी ने भी एक वीडियो बनाकर बधाई का, जयंती का संदेश दिया है। इसलिए आज जो कुछ भी कहूंगा ज्योतिबा फूले के नाम पर कहूंगा, सच कहूंगा और इतिहास की बात कहूंगा। ऐसे वक्त में कहूंगा जब आज 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले पर बनने वाली फिल्म रिलीज होनी थी, उस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने रोक लगाई और अब 25 अप्रैल को रिलीज होगी। पता है क्यों? क्योंकि इस फिल्म में ट्रेलर में दिखाया गया कि जब सावित्रीबाई फूले स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जा रही थी तो उनके ऊपर पत्थर फेंकने वाले, मैला फेंकने वाले, कचरा फेंकने वाले कौन लोग थे? अचानक से उन लोगों की भावना आहत हो गई, उन्होंने उस पर आंदोलन कर दिया। ये वाला सच मत दिखाओ, हमारी भावना खराब है, आहत हो जाएगी। ये वाला सच मत दिखाओ सिनेमा में। ये मत कहो कि हमने क्या कहा। एक तरफ इस देश में सिनेमा बन रहा है और फिर से मैं नाम नहीं लूंगा, उस सिनेमा के निर्देशक को माफी मांगनी पड़ी कि उसने गलत इतिहास दिखाया, छत्रपति का नाम लेकर सिनेमा बनाया। और उसकी मंशा क्या थी ये बाद में पूरे देश को समझ में आया। सिनेमा की मंशा अगर हिंसा फैलाना हो जाए, ज्योतिबा फूले पर जो सिनेमा बन रहा था उसका मकसद ये नहीं था कि हिंसा फैलाओ। ज्योतिबा फूले ने अपनी किताब में कहीं नहीं लिखा कि जिन्होंने सावित्रीबाई फूले के ऊपर पत्थर मारा, कल तुम ताकतवर हो जाना तो उनके ऊपर पत्थर मारना, गोबर फेंकना, मैला फेंकना। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले जब रोई कि हमारे ऊपर पत्थर फेंका जा रहा है स्कूल में बच्चों को शिक्षा देने, तब मैं कैसे पढ़ाऊं? ज्योतिबा फूले ने कहा, हजारों साल से यह अन्याय हमने सहा है, आगे भी सहेंगे, लेकिन हमारा रास्ता गलत नहीं है। हम हिंसा नहीं करेंगे, उन्हीं के बच्चों को पढ़ाएंगे जो आपके ऊपर पत्थर और गोबर फेंका करते हैं। उन्होंने बदला नहीं लिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने इस बात का बदला नहीं लिया कि उनके पुरखों के ऊपर कि उन्होंने अन्याय किया था। और आज
इस मुल्क में यह सबक सिखाया जा रहा है नई पीढ़ी के बच्चों को कि 300 साल पुरानी कब्र खोद करके बदला लेना है, 500 साल पुराने इतिहास का बदला लेना है। कल्पना करो कि 5000 साल का अगर बदला लेने के लिए इस देश के बहुजन विचारक अगर लिख गए होते तो हिसाब देना कितना मुश्किल हो गया होता। इस बात की यहां से ऐलान सोचिएगा। हम बदला लेने की बात ही नहीं करते, हम तो ये गुजारिश करते हैं कि माना कि तुम में इंसानियत नहीं थी, जिस दिन बाबा साहब का संविधान लागू हुआ उस दिन से तुम भी इंसान बन जाओ और बराबर का देश बनाएंगे। तुम अपने हिस्से का रहना, हम अपने हिस्से की रोटी खाएंगे। इसकी कोशिश का नाम फूले अम्बेडकर साहू के विचार का है। इस वक्त में, इसने बुरे वक्त में ये बात कहना कितना जोखिम भरा है वो आप भी जानते हैं, लेकिन तथागत बुद्ध ने भी जोखिम उठाया था। अगर जोखिम न उठाते तो बुद्ध अपनी रोशनी को इस मानवता के लिए नहीं प्रसारित कर पाते। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं समता पर्व यवतमाल से कि बुद्ध के खिलाफ उस समय युद्ध कौन लोग छेड़ रहे थे? तथागत बुद्ध के बौद्ध विहारों पर हमला किसने किया था? जिस वृक्ष के नीचे तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको काटने और उस लाइब्रेरी को जलाने का काम किसने किया था? नाम लिया जाए क्या? हाँ, आपको क्या दिक्कत है? लेना है तो मैं लूं, मुकदमा होगा तो मेरे ऊपर। आप तो सुन रहे हो, लेकिन इसलिए यहां नहीं नाम लूंगा क्योंकि पता तो सबको है। हमें किसी को चढ़ाना नहीं, हमें केवल ये एहसास कराना है कि गलती जहां हुई है गलती को सुधार लेना चाहिए। आइडिया ऑफ इंडिया की एक और रोशनी का जिक्र करते हुए उसका पहला पद पढ़ रहा हूं। कहें कबीर जायदा बही और जबे से चेता तबे से सही। कबीरा, इस संसार में भांति भांति के लोग। आइडिया ऑफ इंडिया के हमारे भारत जैसे मुल्क के घर को बनाने का काम किसी संत कबीर ने किया था, और उस संत कबीर को पता था कि संतों ऐसा जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे और झूठे जगपतियाना। संत कबीर को पता रहा होगा कि साल 2025 जब आएगा तो देश में सबसे बड़ी कुर्सियों पर वो लोग बैठेंगे जो बड़ा बड़ा झूठ बोला करते हैं। बहुत बड़ा, जितना बड़ा झूठ जो बोल ले वो उतनी बड़ी कुर्सी पर बैठेगा, लेकिन सच बोलने पर मारा जाएगा। संत कबीर ने इस देश में पूछा, तुम कत बाबन हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध, एक बूंद ते सब उत्पन्ना कौन बाबन कौन सूदा। संत कबीर ने इस देश में पूछा, काकर पाकर जोड़ के मस्जिद लई चिनायता, चढ़मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, तो पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजो, पहाड़ ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार, अरे इन दोन राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखे तुर्कन की तुर्काई, अरे इन दोन राह न पाई। संत कबीर ने पूछा कि माटी का एक नाग बनाकर पूजे लोग लुगाया, और जिंदा नाग घर में जब निकला ले लाठी दौड़ाया। और आज से 700 साल पहले हमारे पुरखे कबीर आइडिया ऑफ इंडिया में एक एक ईंट जोड़ करके एक मकान बना रहे थे जिसका नाम था भारत। उस ईंट में तर्क था, वैज्ञानिकता थी, पाखंड और अंधविश्वास का विरोध था। मछली न तरी जिसका गंगा में ही घर है। और मैं तो यूपी वहीं का रहने वाला हूं। चंद रोज पहले बताया ये जाता है कि आधा देश वहीं था। समझदार को इशारा काफी। झूठ को सच से हराया जा सकता है। संत कबीर ने किसके लिए पूछा? मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। संत कबीर ने किसके लिए कहा कि ऐसा दुनिया ऐसी बावरी पाहन पूजे जाए और घर की चाकी कोई न पूजे, जाका पीसा खाए। संत कबीर इसीलिए लिख गए कि कबीरा खड़ा बाजार में और लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे हो अपना चलो हमारे साथ। ये आसान रास्ता नहीं था। उस जमाने में भी कोई था जो कबीर के खिलाफ खड़ा था, जैसे तथागत बुद्ध के खिलाफ कोई खड़ा था, मक्खलपुत गोशाल के खिलाफ कोई खड़ा था, आजीविकों के खिलाफ कोई खड़ा था, बौद्ध विहारों के खिलाफ कोई खड़ा था।
और मैं अभी 4 दिन पहले बोध गया होकर आया हूं। वहां बौद्ध विरासत को बचाने के लिए एक आंदोलन चल रहा है। उस आंदोलन में जाकर पता चला बौद्ध विहार महाबोधि मंदिर बना दिया उसको, और उसका नाम था महाबोधि विहार, जहां तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। और वहां की कमेटी में 9 लोग हैं, 4 बुद्ध के मानने वाले और 4 बुद्ध को नहीं मानने वाले। ऐसा तो इसके और किसी धार्मिक जगह पर है क्या? और बीते दिनों रात भर जाग कर संसद में कानून पास हो गया है। बड़ी चिंता है गरीब मुसलमानों की, और गरीब मुसलमानों की चिंता वो कर रहा है जो न मुसलमानों को टिकट देता है न उससे वोट मांगता है। आप कल्पना करके देखिए। और यहां बुद्धिस्ट लोग कह रहे हैं कि ये बौद्ध विहार तो हमारा है, यहां हमारे बौद्ध विहार में आप क्यों हैं? लेकिन वहां आंदोलन पर मुकदमा हो रहा है। जिस दिन मैं गया उसी दिन उनके ऊपर 2 मुकदमा हुआ था, वो रिसीव करके उसको ले आए थे। क्या मांग कर रहे हैं? बीटी एक्ट 1949 में कि जो हमारा इबादत घर है वो हमारा रहे। इसलिए महात्मा कबीर ने कहा होगा कि मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। खोजी हो तो तुरते मिले हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। इसलिए मैं तथागत बुद्ध के बाद कबीर को याद कर रहा हूं। और संयोग देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपना पहला वैचारिक गुरु तथागत बुद्ध को मानते थे और दूसरा गुरु संत कबीर को मानते थे। संत कबीर के विचार को आगे बढ़ाया संत रविदास ने। जस केतन के पात पात में पात, तस मानुष के जात जात में जात। रविदास मानुष न जुड़े जब तक जात न जात। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, और छोट बड़ो सब संबस है, रविदास रहे प्रसन्न। ऐसे बेगमपुरा का ख्वाब देखने वाले रविदास ने इस आइडिया ऑफ इंडिया को बनाया था कि जो अन्न की चिंता करते थे। संत रविदास ने लिखा, हिंदू कहो तो हो नहीं और मुसलमान भी ना। उन्होंने साफ कहा कि अगर तुम हिंदू बन के सोचो तो मुसलमान को किसने भेजा होगा, और मुसलमान बन के सोचो तो हिंदू को किसने भेजा होगा। आप कल्पना करिए कि ऊपर कोई है और वो भेज रहा है तो पहले एक धर्म के लोगों को भेज रहा है, तो दूसरे धर्म वालों का भी कोई भेज रहा है, फिर तीसरे वाले को भी तो कोई भेज रहा है, और सब कह रहे हैं कि ओरिजिनल हम हैं। आप कल्पना करिए, और सब एक दूसरे को देख रहे हैं। अगर देख भी रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि इसके लिए भेजा था कि रोज उसके नाम पर तलवार लेकर घूमोगे। ये तो नहीं था। हमारे बचपन में हमें निबंध में लिखा के पढ़ाया गया कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। और आज इस देश में सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी जगह पर हिंसा का है तो वहां जरूर मजहब होगा। हमारे आइडिया ऑफ इंडिया में मजहब की बुनियाद पर कोई झगड़ा फसाद था ही नहीं। आप पढ़िए तथागत बुद्ध के बाद संत कबीर को, संत रैदास को, पलटू दादू भीखा बुल्ले शाह बाबा फरीद को। गया गया गढ़ मुक्ति नाही, जाके वहां पिंडा पारिए, और गंगा गए मुक्ति नाही, 100 डुबकी लाइए। बुल्ले शाह के एक एक फरीद को, एक एक दोहे को जब आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि भारत कैसे मोहब्बत से बना था। गुरु नानक जब इस देश में मोहब्बत का शब्द का पाठ पढ़ा रहे थे तब भी कह रहे थे कि जाति के नाम पर बंटवारा ठीक नहीं, मजहब के नाम पर झगड़ा ठीक नहीं। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा में उसको लिख रहे थे कि मन के एक समाना, यानी इंसान और इंसान एक बराबर होता है। उस पूरी विरासत को आज कहां खड़ा किया गया, और उसी विरासत को दक्षिण भारत में कोई नारायण गुरु याद कर रहा था, और नारायण गुरु ने वहां पर आंदोलन चलाया कि जाति व्यवस्था खराब है, इसको खत्म करो, बंद करो, इंसान और इंसान को बराबर बनाओ। दक्षिण भारत में कोई अय्यंकाली आया और पता ये चला कि रास्ता बटा हुआ है साहब, इस रास्ते पर कोई अछूत नहीं चलेगा। मैंने अपने YouTube चैनल पर सामाजिक न्याय की पाठशाला में अय्यंकाली के ऊपर जब वीडियो बनाने के समय रिसर्च किया
तो सोच रहा था मैं कि ऐसा दुनिया में कहीं शायद नहीं होगा कि रास्ता बनाने वालों को ही रास्ते पर चलने का अधिकार नहीं दिया गया होगा, क्योंकि उनकी जाति को अछूत माना गया होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही को पानी हराम होगा। आप कल्पना करिए, इस देश की बुनियाद को बनाया किसने होगा? इस देश के 90% कमेरों ने बनाया होगा, जिसके हाथ में कुदाल फावड़ा रहा होगा, जिसके हाथ में इस देश के उस कल्पना करिए कि सबसे बड़ा रिसर्च किसने किया होगा, जिसने पहचाना होगा कि इस मिट्टी से घड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा। उसके रिसर्च को पहचानिए जिसने कहा होगा कि इस लकड़ी से बेड बनेगा या नहीं बनेगा, इस फसल को खाने के लिए उपयोग किया जाएगा और इसको नहीं किया जाएगा, ऐसे खेती होगी, ऐसे जंगल बचेगा, ऐसे पानी पी सकते हैं। वो शोध करने वाले कौन थे? वही जिनको जब भारत आजाद हुआ तो विश्वविद्यालयों में जगह नहीं मिली, एनएफएस कर दिया गया। एक धोबी आपके यहां धोबी तो समझ रहे होंगे, और जब साबुन और डिटर्जेंट नहीं था तो धोबी को पता था कि किस रेत के किस हिस्से से कपड़ा साफ होगा। आपको पता होना चाहिए कि एक जमाने में रेत से कपड़े साफ होते थे, मिट्टी में फर्क पहचानते थे। वो कौन लोग थे जिन्होंने इस देश और दुनिया को रहने लायक बनाया? इस इतिहास को तो पढ़ने ही नहीं दिया जा रहा, और ज्योतिबा फूले ने इसीलिए उस इतिहास पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है किसान का कोड़ा। और ज्योतिबा फूले पूछते हैं कि उस किसान पर कोड़ा लगाने वाले लोग कौन थे। वक्त कम है, नहीं तो मैं तो अंडरलाइन करके एक कोटेशन ले आया था। जी हाँ साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके।